नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर हिंदी के अंतर्गत आ रहे हैं और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी की विभिन्न रचनाओं के बारे में। तो आज अक्सर परीक्षा में जो रचनाएं पूछी जाती हैं उनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप हमारे वीडियो में बने रहिए और इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की विविध रचनाओं। तो देखिए, हिंदी की विभिन्न रचनाओं में जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है हम उसकी चर्चा करते हैं। एक रचना कई बार पूछी गई है, जैसे कि खास तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाओं की हम बात करेंगे, जैसे अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी रचना के जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गौ संकट, गौ संकट ये रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। कलि कौतुक, कल कौतुक इस रचना के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान दीजिएगा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति इस रचना के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ध्यान दीजिएगा, अंधेर नगरी, गौ संकट, कलि कौतुक, वैदिक हिंसा न हिंसा भवति, इन सभी रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और विस्मा विस्मस्य औषधम, विस्मा विस्मस औषधम, ध्यान दीजिएगा, विस्मा विस्मस्य औषधम के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी रचनाएं। इसमें से अंधेर नगरी, कलि कौतुक, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और विस्मा विस्मस्य औषधम ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, गौ संकट भारतेंदु हरिश्चंद्र, कलि कौतुक भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति इसके रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है और विस्मा विस्मस्य औषधम के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु इस रचना का रचनाकार कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वयम रक्षामि, वयम रक्षामि इस रचना के रचनाकार भी आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। और एक और आचार्य चतुरसेन शास्त्री की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान दीजिएगा, अहम ब्रह्मास्मि के रचनाकार भी आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। तो ध्यान रखिए, वैशाली की नगर वधु के रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, वयम रक्षामि के भी रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं और अहम ब्रह्मास्मि के भी रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तमस, ये भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी है जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। दूसरा, इनकी एक और रचना है जिसका नाम है चीफ की दावत। ध्यान दीजिएगा, ये भी रचना भीष्म साहनी की है, चीफ की दावत। तमस के रचनाकार भी भीष्म साहनी है और चीफ की दावत के रचनाकार भी भीष्म साहनी है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय जो ये रचना है, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा,
ये जो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और वहीं दिनकर की दूसरी एक महत्वपूर्ण रचना जो उर्वशी है, ध्यान दीजिएगा 1972 में इसी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी। तो उर्वशी भी किसकी रचना है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनकी अन्य रचनाओं में कुरुक्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र, हुंकार, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, और अगली रचना है इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है रश्मिरथी। तो जो रश्मिरथी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान दीजिएगा, रश्मिरथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हुंकार भी उन्हीं की रचना है, और परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमने यहाँ पर चर्चा की अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, गौ संकट भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और प्रमुख रचना है कलिकौतुक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। वहीं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के लेख रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और विषमा विस्मस्य औषधम नामक रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। वहीं वैशाली की नगरवधु के रचनाकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, वयम रक्षामि के रचनाकार भी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, और अहम ब्रह्मास्म भी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई। तो देखिए इसकी हम अगली चर्चा करते हैं कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में। तो देखिए अन्य रचनाओं में हम बात करते हैं, एक बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जूही की कली। इस जूही की कली की रचनाकार हैं निराला जी। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, जूही की कली। इनकी और रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और तुलसीदास परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, तुलसीदास इसके लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। वहीं सरोज स्मृति, सरोज स्मृति इसके रचनाकार भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कुकुर मुत्ते, कुकुर मुत्ते ये रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और वह तोड़ती पत्थर जो हिंदी साहित्य के या हिंदी काव्य जगत में एक क्रांतिकारी रचना बनी, और ये हिंदी की पहली आत्मकांत रचना है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही एक प्रभावशाली रचना थी। इसके लेखक भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ते और वह तोड़ती पत्थर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम और रचनाओं की बात करते हैं, जैसे निहार, ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा। नीरजा, ये भी महादेवी वर्मा की एक अन्य प्रमुख रचना है। सांध गीत, सांध गीत महादेवी वर्मा ने ही इस रचना को लिखा। मेरा परिवार बहुत ही चर्चित रचना रही महादेवी वर्मा की, मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र, अतीत के
चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा की एक प्रमुख रचना है। और श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। दीप शिखा, ध्यान दीजिएगा, दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा की ही रचना है, महादेवी वर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, निहार, नीरजा, सांद गीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां और दीप शिखा, ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, जैसे हमने चर्चा की, जूही की कली, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई। तुलसीदास के लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सरोज स्मृति को सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा, ये उनका अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखा गया एक अद्वितीय ग्रंथ है। कुकुरमुत्ते के रचनाकार भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और वहीं वह तोड़ती पत्थर, एक चर्चित रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसके रचनाकार भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब हमने जैसे बात की थी, निहार, ये महादेवी वर्मा की पहली रचना है। नीरजा, ये भी महादेवी वर्मा ने इसकी रचना की। सांद गीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां और दीप शिखा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचना है। परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, सांद गीत, नीरजा, निहार, ये सभी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ते, मैं तोड़ती पत्थर, तो ये निराला की रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। और इनको जो है आप अवश्य याद करें, क्योंकि ये लगातार परीक्षाओं में आई हैं। आप प्रैक्टिस सेट में इनको देख सकते हैं कि कई बार परीक्षाओं में, खासतौर से स्टेट एग्जाम्स में, इनको पूछा गया है। तो आइए आगे चलते हैं अगली रचनाओं के बारे में। देखिए, कुछ नाटक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अजात शत्रु, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद हैं। और जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिनके लेखक ही जयशंकर प्रसाद है। ये तो इनके नाटकों के बारे में बात हुई। खासतौर से ध्रुव स्वामिनी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वहीं अजातशत्रु भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे। अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की, तो इनकी उपन्यास तितली, कंकाल और इरावती है। ध्यान दीजिएगा, तितली, कंकाल और इरावती, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद ही हैं। और वहीं इरावती, देखिए इरावती के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, इरावती प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है। तो इसलिए इसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो वह है इरावती। इन्होंने केवल इन 3 उपन्यासों की रचना की थी, तितली, कंकाल और इरावती। जो इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। देखिए, अब हम प्रसाद के काव्य के बारे में बात करते हैं। इनकी प्रमुख और सबसे उल्लेखनीय जो रचना है वो है कामायनी। ये कामायनी एक महाकाव्य है प्रसाद का, ये महाकाव्य है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद।
तो कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। वहीं इनकी दूसरी लोकप्रिय रचना है जिसका नाम है आंसू। आंसू भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। आंसू भी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। वहीं जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना थी वो है लहर। लहर भी किसके द्वारा लिखा गया? ये लहर नामक जो काव्य रचना है इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। और इनकी एक अन्य काव्य रचना है झरना। झरना के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद है। तो ध्यान दीजिएगा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ प्रसाद की कुछ एकांकी हैं, प्रसाद की कुछ कहानियां हैं, जैसे आकाशदीप। इस आकाशदीप के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप। और वहीं पुरस्कार कहानी के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद हैं। ये सभी पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी चर्चा आवश्यक थी, इसलिए मैं इस वीडियो में ये पुस्तकें लेकर आया। और अगले वीडियो में मैं कुछ और पुस्तकें लेकर आऊंगा ताकि आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त मैटर आपको मिल सके। हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री के साथ हम अपने वीडियो में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।